स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में अब हम लोग सीख रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 23 एंड 24 की। 23 को ऑलरेडी मैं 23 पर वीडियो बना चुकी हूँ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 23 की अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 24 की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि आपको पता है हमें 23 और 24 दोनों में मिलता है, ठीक है। तो 24 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 24 हमें क्या बताता है। तो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से सीख लेते हैं आज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। देखते हैं आर्टिकल 24 इसके बारे में क्या कहता है। गाइज, अगर आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हो, सब कुछ पूरा सीखना चाहते हो, डिटेल में सीखना चाहते हो तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहा करिए। चलिए सीखते हैं आज। तो देखिए आर्टिकल 24 हमें क्या बताता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज के बाहर जो है बोर्ड लगा होता है कि चाइल्ड बिलो 14 इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, या प्रोहिबिटेड लिखा होता है, कुछ ना कुछ लाइन लिख के वो प्रोहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें बच्चों को जो है, यानी कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, निषेध किया गया है, मना किया गया है। No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। देखो क्या कहा है, सीधा डायरेक्टली क्या बोलता है आर्टिकल 24। प्रोहिबिशन लगा रहा है, किस चीज़ पे प्रोहिबिशन लगा रहा है कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे की उम्र का, यानी कि जिसकी एज 14 ईयर्स है, उससे बिलो की बात हो रही है, उसको जो है ना किसी भी फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी खान में, माइन वगैरह होती हैं, या फिर किसी भी हजार्डियस मतलब जो खतरनाक किस्म के काम होते हैं उनमें उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, उनमें उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। हजार्डियस वर्क गाइस कौन से होते हैं, जिनमें हेल्थ बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसे पटाखों की फैक्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई। ग्लास इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि बच्चों को, मतलब जाहिर सी बात है नुकसान तो सभी को होता है, मतलब हार्मफुल होते हैं उसके जो कांच होता है ना, जब उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं तो हवा में जब वो मिलते हैं तब सभी को लॉस होता है। लेकिन क्योंकि बच्चे अपनी केयर करने में जो है वो असमर्थ हैं, बच्चों को इतना नहीं पता होता, तो बच्चों के लिए ये हजार्डियस वर्क में ही आता है, ठीक है। तो मतलब जितने भी खतरनाक काम हैं, हजार्डियस वर्क हैं, उन सब में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। दिस राइट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट ये जो राइट है इसको एनफोर्स किया जाता है, किया जा सकता है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। किस लिए अमेंड किया गया है, रिसेंटली क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को। किस प्रपोजल को, अमेंडमेंट करने के लिए। किस में अमेंडमेंट करने के लिए, जो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, बेसिकली ये प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। क्या करने के लिए, टू बैन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बैन करने के लिए बच्चों की, जो कि किससे नीचे हैं, अप टू 14 ईयर्स, इन एनी फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में, किसी भी तरह के उद्योग की बात यहाँ पर हो रही है। तो इट विल बी एन ऑफेंस, ये जो है एक ऑफेंस होगा टू एम्प्लॉय सच चिल्ड्रन। इस तरह के बच्चों को अगर आप काम पे रखते हैं तो ये एक ऑफेंस होगा। नॉट ओनली इन फैक्ट्रीज, मतलब सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं, इंडस्ट्रीज में ही नहीं, एज इट इज़ इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में अगर हम देखें तो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में क्या है, बच्चे बैन हैं, ठीक है, मतलब उनको हम लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ये ऑफेंस होगा सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में नहीं, बट ऑल्सो इन होम्स और फार्म्स, मतलब घरों में और फार्म्स में भी जो है भी इसको बैन किया जाएगा। यानी कि रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट की बात हुई है, एक प्रपोजल किया गया है। ओके, इफ देयर लेबर इज मीन्ड टू सर्व एनी कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, अगर उनका जो लेबर है उसका मतलब कैसा है, कमर्शियल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर किसी भी तरह के कमर्शियल इंटरेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है तब उनका लेबर जो है ये बैन है। ओके,
इट इज़ टू बी नोटेड, ये बात नोट करने वाली है, ध्यान रखने वाली है, दैट आर्टिकल 24 डज नॉट एबॉलिश चाइल्ड लेबर। देखो ये चाइल्ड लेबर को ख़त्म नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जो करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, अगर उनकी फैमिली में कोई नहीं है या फिर उनकी फैमिली में कंडीशन ऐसी है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं काम करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 24 इसको ख़त्म नहीं कर रहा है, अबॉलिश नहीं कर रहा है चाइल्ड लेबर को इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, इसके प्रेजेंट फॉर्म में, बिकॉज चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन बी एम्प्लॉयड इन नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कि इनको काम दिया जा सकता है जो खतरनाक काम ना हो वो। दैट मीन्स इनके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, जो भी इनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उतना काम दे के ओवरबर्डन ना करके, ठीक है। तो हजार्डस वर्क में लाइक पटाखों की फैक्ट्री हो गई आपकी, जितनी भी हमारी ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो गई, जितने भी माइन वगैरह हो गए, खदानें हो गई, इस तरह के इनको काम इस तरह के नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इनको कैसे काम दिए जाएंगे, जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ होगी उनमें दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इट कैन बी मीन्स 14 ईयर्स की एज से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको दिया जा सकता है, उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है जो वर्क करते हैं। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक बात और मेंशन कर देना चाहूँगी, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सीख रहे हैं और इसमें बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं डे बाय डे मीन्स आर्टिकल वाइज चल रहे हैं और डे बाय डे हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पहले मिल जाए या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।